वेलकम टू विल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, यदि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाइए। स्टूडेंट, हम पहले पार्ट में जो पार्ट 1 था उसमें एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट जो है आप अपने साथ एनसीईआरटी बुक को साथ रखें ताकि आप जो है अच्छे से समझ सके क्वेश्चन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन जो 1 है उसमें ये दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स है, आपको दी हुई है और आपसे ऑर्डर पूछा गया है मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं और उसके एलिमेंट्स पूछे गए हैं। तो उसमें से आप देख देख करके एलिमेंट लिख सकते हैं। एलिमेंट जो 1 है, A11 क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा। इस तरह से A12 क्या होगा, जो है सेकंड एलिमेंट होगा, जो आपका सेकंड कॉलम का होगा और फर्स्ट रो का होगा। इस तरह से सिंपल चीज़ें बेसिक पूछी गई है, मैंने उसको आपके लिए छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं, तो पॉसिबल जो ऑर्डर है उस मैट्रिक्स के क्या हो सकते हैं, और 13 एलिमेंट हो तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। तो देखिए, फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर जिसमें विथ 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स के सारे पॉसिबल ऑर्डर बताइए। तो हमने सॉल्यूशन देखो, 24 जो उसमें दे रखे हैं एलिमेंट्स, तो 24 एलिमेंट्स को हम डिफरेंट तरीके से कैसे अरेंज कर सकते हैं। ये लोअर क्लास में जब हम स्प्लिटिंग मेथड पढ़ते थे उस टाइम इस तरह से यूज करते थे, वो मेथड आप यहाँ यूज करेंगे। तो 24 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 24 आंसर आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 12 आंसर आएगा, 3 से करेंगे 8 आएगा, 4 से करेंगे 6 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर सारे पॉसिबल ऑर्डर बन जाएंगे। इसको आप जो इस तरह से यूँ चलेंगे जो है यू शेप में, और फिर वापस जो है रिवर्स भी चलना है, तो सारे ऑर्डर आ जाएंगे 1 24, फिर 24 देखो 1 से 24, 2 से 12, तो 1 2 3 4, तो है 3 से 8, 4 से 6। तो देखिए मैंने लिखा है 1 से 24, 24 से 1, रिवर्स भी लिखना है आपको, 2 इंटू 12, 12 इंटू 2। तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर आपके, जैसे ये 4 आ रहे हैं तो टोटल 8 होंगे। ऐसे ही 13 में हम जानते हैं 1 से डिविजिबल है, 13 प्राइम नंबर है, ये 1 से डिवाइड होता है और किसी से होता नहीं है, इसलिए इसके केवल 2 ही पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने पास जो 3 है, वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करना है। आप क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको कर दिया है। स्टूडेंट, मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं उनको आप जरूर करें ताकि आपकी कमांड हो सके और आपके अच्छे से जो है नॉलेज हो सके चैप्टर की। तो आप साथ में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाएँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसके मैंने सभी पार्ट नहीं किए, फर्स्ट पार्ट मैंने किया है ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे करना है। जो डिफिकल्ट लगते हैं, जो लेंथी लगते हैं, वो मैंने यहाँ पर कर दिए हैं। देखिए, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है 2x2 का मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज हो 2 कॉलम हो। हमने सॉल्यूशन देखिए, जो पहले जो एलिमेंट है 2x2 मैट्रिक्स का A11 होता है, तो आपको i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1 डालना है फॉर्मूले के अंदर और आपका आंसर आ रहा है A112। सिमिलरली जो i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 2 डालेंगे तो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरह से आपको थर्ड और फोर्थ एलिमेंट निकालने हैं और उस मैट्रिक्स के अंदर जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एलिमेंट डाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको मेन कॉन्सेप्ट जो है पर ध्यान देना है कि किस तरह से एलिमेंट निकाले जाते हैं। i और j की वैल्यू यहाँ से देख करके लिखी जाती है, एलिमेंट्स की वैल्यू आ जाती हैं और उनको आप मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है मेरे पास, वो है 5th। क्वेश्चन 5th को मैंने नहीं किया है, वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही होगा, 4 एंड 2 की तरह, लाइक क्वेश्चन 2 और 4 की तरह। तो क्वेश्चन 2 हम ऊपर कर चुके हैं, उसको देख करके आप 5th करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन 4 भी हम कर चुके हैं, दोनों को देखेंगे और आप उनकी हेल्प लेकर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये अपने पास क्वेश्चन है कि एक दो आपको मैट्रिक्स दे रखे हैं, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। पहले हम कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुके हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो x प्लस वाई पहला जो एलिमेंट है, इसका पहला एलिमेंट 6 है, तो दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही 5 प्लस जेड इक्वल होगा 5 के, ये आपका जो है तीसरा एलिमेंट है, तीसरे के इक्वल होगा। तो देखिए मैंने लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और यहाँ से आ रहा है x इंटू वाई इक्वल टू 8 और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो इससे जेड की वैल्यू आ चुकी है। और इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं, y इक्वल टू 8 अपॉन एक्स आ रहा है, y इक्वल टू 8 अपॉन एक्स इक्वेशन 1 में डालेंगे तो पूरी इक्वेशन हमारे पास जो है ये चेंज हो जाती है, किसमें, ओनली x में। तो x में चेंज हो गई, ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग मेथड से आप सोल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाती है 2 और 4।
स्टूडेंट बाद में आपको क्या करना है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू, ध्यान रखेंगे 4 और 2 जो आपके आ रहा है, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 पर हम देखते हैं कि z इक्वल टू 0 आएगा। इन दोनों वैल्यूज को आप डालेंगे तो z इक्वल टू 0 आएगा। तो लेकिन x इक्वल टू यदि आप 4 डालते हैं 2 की जगह पर, तो आप देखते हैं y इक्वल टू 2 आएगा और z तो 0 ही रहता है। इसलिए अब इस तरह से हमारे पास दो सेट आ गए, पहला सेट ये, सेकंड सेट ये, दो सेट आपके आंसर के पार्ट कहलाएंगे। तो दोनों सेट आपको लिख के आने एग्जाम में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट लाइक क्वेश्चन नंबर 6 है जो मैंने कर दिया है, उसको देख करके हिंट लें और क्वेश्चन 7 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको क्या करना है, आपको ये बोला गया है कि जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है आपको दे रखा है, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा है, आपसे पूछा है कि मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर कब होगा। तो हम जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसमें रोज और नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके लिए जो है क्या होना चाहिए, एम और एन जो है रो और कॉलम की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। तो आंसर इसका सी पार्ट होगा, क्योंकि ये कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सही है। अच्छा, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आपको दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, दोनों मैट्रिक्स को बोला गया है कि दोनों मैट्रिक्स यदि इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में जो है आपकी वैल्यू एक्स और वाई की क्या होगी, ये पूछा गया है आपसे। यदि दोनों इक्वल हो जाते हैं, अपने साथ एनसीईआरटी बुक को रखिए स्टूडेंट और देखिए। तो दोनों मैट्रिक्स जो है आपके इक्वल होंगे तो हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल कर देंगे। 3x + 7 इक्वल टू 0। पहले मैट्रिक्स में 3x + 7 है, दूसरे में 0, इक्वल कर दिया। x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है और दूसरी जो आपके पास x की वैल्यू आ रही है वो -2/3 आ रही है। यदि हम इस पार्ट को लेते हैं 2 - 3x और 4 को, एक सेट ये लिया हमने, दूसरा सेट ये लिया, तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं। नाउ वेरिएबल x हैज टू डिफरेंट वैल्यूज और इट इज़ नॉट पॉसिबल, दो वैल्यूज आना संभव नहीं है। वैल्यूज तो सेम आनी चाहिए x की, क्योंकि जो है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है तो सेटिस्फाई करनी चाहिए x की वैल्यू। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, जो कि सेटिस्फाई करती हो गिवन चॉइसेज को। इसलिए पार्ट बी जो है हमारा करेक्ट है और पार्ट बी में हमसे ये कहा गया है कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यूज, और बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे पास यहाँ दो वैल्यूज आ रही है x की, ऐसा हो नहीं सकता। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें पूछा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स कितने बनेंगे। ध्यान रखें कितने जो है मैट्रिक्स बनेंगे, और एक आपको यहाँ जो चेंज दिया है वो है 3x3 ऑर्डर के। पहले क्वेश्चन जो 2 था उसमें पूछा था कि पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बनेंगे, यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर नहीं पूछे, यहाँ ऑर्डर्स तो दे दिया है, आपसे ये पूछा है कि पॉसिबल मैट्रिक्सेज क्या बनेंगे। तो आपको कुछ ध्यान रखना है, 11th में हम पढ़ चुके हैं जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, उसकी थोड़ी हम हेल्प लें तो हम ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। टोटल एंट्रीज जो है हमारे पास जो है उसमें जिसमें 3x3 का होगा मैट्रिक्स वो 9 होंगी, एंड अवेलेबल डिजिट जो होंगी जो हमें फिल करनी है, भी एक शर्त दी हुई है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है और आपको डिजिट केवल 0 और 1 डालना है। तो मेरे पास दो ही डिजिट अवेलेबल हैं, ठीक है, और प्लेस जो मेरे पास खाली है वो कितने हैं, 9 है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग द n प्लेसेज विद 2 डिजिट्स। अब चूंकि डिजिट्स का जो है रिपीटेशन तो अलाउ कर रखा है तो हम n⁻r फॉर्मूला यूज करेंगे जो 11th पढ़ चुके हैं। 9 प्लेस को भरना है हमें, ठीक है, और 2 जो है हमारे पास अवेलेबल डिजिट है जो प्लेस फिल करने के लिए वो 2 है, तो 2⁻9 हो जाएगा, दैट इज 512 आंसर हो जाएगा। डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं आप प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर कमेंट्स एंड थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।